हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर के इस मास्टर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम CDP के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अब तो बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो आपको तैयारी में अब लग जाना चाहिए। जिसने भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो कर दो, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपके लिए CDP का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें NIOS NCERT हम सब कवर करके आपके लिए परफेक्ट मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे बाहर आपका ये जो 100 नंबर का पेपर होता है CDP का, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। इस तरीके से आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं ताकि आपको वो इतनी सारी NIOS की किताबें हैं वो ना पढ़नी पड़े, एक ही जगह पर आपको सारा मटेरियल मिले, जितना ज़रूरी है आपके लिए उतना। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम प्रीवियस ईयर पेपर पर ध्यान दे रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास की। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता की विशेषता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म, है ना। कौन सा इनमें से ऑटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलो ऑप्शन देख लो। स्वयं में लीन, पढ़ नहीं सकते, स्कैफोल्डिंग या अधिक सोना। क्या लगता है आपको कौन सा होना चाहिए इसका सही जवाब? तो देखिए, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। इसमें स्वलीनता यानी स्वयं में लीन, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। स्वलीनता यानी स्वयं में लीन, ये एक मस्तिष्क विकार है, ठीक है। जो बच्चा अगर किसी को स्वलीनता या ऑटिज्म हो जाता है, वो सामाजिक व्यवहार से उसका प्रभावित होता है, वो दूसरों से संपर्क नहीं बना पाता और खुद ही खुद में रहता है, ठीक है। ज़्यादा दूसरों के साथ उठना बैठना बातचीत करना पसंद नहीं करना, खुद तक सीमित रहता है, ठीक है। अकेले रहना ही उसको अच्छा लगता है। व्यक्ति का स्वयं में लीन रहना ही क्या कहलाता है? स्वयं लीनता कहलाता है, स्वलीनता कहलाता है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। देखो, फ्री का नंबर दिलाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा और मौखिक तर्क यानी वर्बल रीजनिंग, कार्यकारी कार्य जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेक बिलीव प्ले जैसे कारक निम्न में से योगदान करते हैं, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या बच्चों का मन सिद्धांत, ठीक है। इसमें आपको बताना है फैक्टर्स सच एज लैंग्वेज एंड वर्बल रीजनिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेक एंड बिलीव प्ले कॉन्ट्रीब्यूट टू। बताइए फटाफट से। लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर चिल्ड्रंस थ्योरी ऑफ माइंड, कौन से ऑप्शन के साथ यहाँ पर आपको लगता है? देखिए, यहाँ पर भाषा विकास की इसमें बात नहीं है, ना ही नैतिक विकास की। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा कैसे कैसे खेल खेल रहा है, ठीक है। मेक बिलीव है ना, यानी बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना, और विश्वास करना है ना, मौखिक तर्क लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा किससे करता है? किसके अंतर्गत आएगी? मन के सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। मन के सिद्धांत या जिसको हम कहते हैं, इसमें मानसिक अवस्थाएं होती है, जैसे विश्वास करना किसी पर, है ना, इरादे, इच्छाएं, भावनाएं, ज्ञान आदि को स्वयं और दूसरों के लिए विशेषता देने की क्षमता इस सिद्धांत में या फिर कह लीजिए मन के सिद्धांत या मानसिक अवस्थाओं में रहती है। और भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त साधन है, जो कि बिल्कुल आप समझते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। वहीं बात करें तो बच्चे अपनी भाषा के द्वारा ही क्या करते हैं? मौखिक तर्क वितर्क करते हैं। उनके द्वारा ही वो क्या करते हैं? खेलते हैं, और खेल खेल के माध्यम से वो क्या निकालते हैं? अपने मन की इच्छाओं और अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। कई बार गुस्सा आता है तो खेल में दिख जाता है, बच्चा खेल रहा है कि इसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो बच्चे का व्यवहार उनके मन की स्थिति को दर्शाता है। बच्चा जो भी व्यवहार कर रहा है उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उस चीज़ को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे चिल्ड्रंस थ्योरी ऑफ माइंड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस आयु में अधिकांश बच्चे कुछ सामान्य शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, जो उनके ध्वनि के तरीकों से ही बोले जाते हैं, जिन्हें अक्सर दृष्टि शब्द कहा जाता है, ठीक है। जिन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? दृष्टि शब्द या साइट वर्ड्स कहते हैं। पहला ऑप्शन है टोडलर्स, जिसकी 1 से 2 साल तक की एज रहती है, टोडलर्स बच्चा। दूसरा है हाई स्कूल किड्स,
उच्च माध्यमिक स्कूल के बच्चे, या फिर जूनियर ग्रेड स्कूल स्टूडेंट्स, छोटे ग्रेड के विद्यालय के बच्चे जिनकी आयु 5 से 7 वर्ष रहती है, या फिर मध्यम विद्यालय के बच्चे। अब इसके लिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको पता होना चाहिए कि दृष्टि शब्द क्या होता है ना। दृष्टि शब्द से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, या फिर साइट वर्ड के नाम से यहाँ पर आप क्या समझते हैं। देखो दृष्टि शब्द वे सामान्य शब्द होते हैं जिन्हें बच्चा स्कूल जाने से पहले उम्मीद करी जाती है कि बच्चे को ये सब चीज़ें आती हो। जैसे कि कॉमन से वर्ड होते हैं कि यहाँ बैठो, है ना, वहाँ खड़े हो जाओ, तो बच्चे को पता हो कि एक अध्यापक जब उसको कमांड देता है कुछ, ठीक है, तो वो उनको तुरंत पहचान ले, ये उनसे अपेक्षा करी जाती है जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं उनसे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन से, अब जैसा कि मैंने बात करा, जब बच्चे स्कूल जाने से पहले उनसे आशा करी जाती है कि वे इन शब्दों के बारे में जानते हो, तो इनमें आप ही बता दो कि इस विद्यालय जाने वाली एज आपको कौन सी लग रही है। तो बड़े आसानी से आप बता पाएंगे 5 से 7 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च माध्यमिक नहीं होगा, बड़े हो जाएंगे बच्चे माध्यमिक में भी। और टोडलर्स 1 से 2 वर्ष के बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जाता, ठीक है, वो बाल वाटिका वगैरह का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही हम जाएंगे और यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि 3 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है, कि जो जैसे जैसे वो 3 वर्ष का होता है कौन सा ऐसा गुण है जिसमें वो मास्टरी हासिल कर लेता है। पहला ऑप्शन है ग्रोस एंड फाइन मोटिवेशनल स्किल्स, ठीक है, सकल और फाइन प्रेरक कौशल। दूसरा ऑप्शन है शब्दावली और वाक्य बोलना, स्पीकिंग वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। तीसरा है सिटिंग वॉकिंग एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि बच्चा बैठना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है और उसका हाथों और आंखों के बीच में पर्याप्त समन्वय या कोऑर्डिनेशन बन जाता है। ये करी जाती है 3 साल के बच्चे से आशा, ठीक है। लाइफ वर्क पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप, उसके जीवन कार्य व्यक्तित्व और रिश्तों के बारे में उससे आशा करी जाती है। तो ये है आपका क्वेश्चन, बड़ा आसान है, ठीक है। KVS के अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें पहले आपको पढ़ाई थी, ठीक है, वहाँ पर भी इनके बारे में या फिर इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से बात करी गई थी। बिल्कुल, कुछ माइलस्टोन्स है जो कि कहा जाता है कि अगर बच्चा उसको समय से पूरा नहीं कर पाता तो फिर लगता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा लेट चल रहा है, डिले चल रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चा जब 3 वर्ष की आयु तक का हो जाता है तो उससे यहाँ पर आशा करी जाती है, उसका माइलस्टोन है कि उसको बैठना चलना और उसके हाथों और आंखों के बीच में पर्याप्त जो है कोऑर्डिनेशन बन जाए। तो यही इसके लिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 139 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे के दांत डैश और डैश महीने के बीच चिन्हित होते हैं, यानी बेबी टीथ्स स्टार्ट टू कम आउट बिटवीन डैश एंड डैश मंथ। कौन से माह में या कौन से कितने महीने का बच्चा हो जाता है जब उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। देखो ये ना आप पढ़ भी रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी दे रहा है, अपनी लाइफ में भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बच्चा किस अवस्था में है ना, उसको किस तरीके से सिखाना चाहिए। तो खास करके आपके अपने बच्चे का भी आप विकास बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, उसको वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो उसकी उस एज के लिए ज़रूरी होती है ना। तो इस तरीके से इंटरेस्ट लेकर पढ़ा करिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जानने को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर 6 से 8 माह के बीच में बच्चे के जो दांत है वो निकलने या नए दांत बच्चे के आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब नए दांत निकलते हैं आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे बुखार हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, है ना। ऐसा देखो फिक्स नहीं है कि 6 से 8 के बीच में ही आएंगे, कई बार बच्चे के 9 से 10 माह के बीच में भी आते हैं। तो वो देर में भी आ सकते हैं, थोड़ा पहले भी आ सकते हैं, किसी किसी का जल्दी विकास हो जाता है ना, या फिर ये कह लीजिए तेज़ी से विकास होता है तो उनके पहले भी आ जाते हैं। लेकिन ये एक एवरेज जो माना गया है वो है 6 से 8 माह के बीच, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। इस अवधि में किस में बच्चा अभी भी एक बच्चा है लेकिन अधिक आत्मविश्वास से चल सकता है और अधिक गोल मटोल दिखता है, ठीक है। गोल मटोल दिखता है और थोड़ा सा अधिक आत्मविश्वास बच्चे के अंदर आ जाता है किसमें? चलने को लेकर के। कौन सा वो पीरियड है ये पूछा गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्व विद्यालय बाल्यावस्था,
जिसको हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल चाइल्डहुड। तो भाई प्री स्कूल चाइल्डहुड होएगा या फिर बचपन होएगा, जिसको चाइल्डहुड कहते हैं, इन्फेंसी शिशुकाल, या फिर टोडलरहुड, जिसको हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था, टोडलरहुड 1 से 2 साल का बच्चा। ठीक है, तो आप ही बताओ कब बच्चा चलना आरंभ करता है, किस एज में, वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है थोड़ा घुमा करके। ठीक है, टोडलरहुड में क्या होता है, बच्चा ठुमक ठुमक कर चलना शुरू कर देता है ना। बिल्कुल 1 साल का होते होते बहुत सारे बच्चे चलना सीख लेते हैं, कुछ नहीं भी सीख पाते, लेकिन 2 साल तक उनको इजीली आ जाता है। ठीक है, वो अधिक आत्मविश्वास के साथ चलना आरंभ कर देते हैं, गोल मटोल से लगते हैं, है ना। बिल्कुल बच्चों ने इस एज में हाल में चलना सीखा हुआ होता है, और टोडलरहुड अवस्था के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, 1 से 3 वर्ष के या 2.5-3 वर्ष के बच्चे जो है इस एज में रखे जाते हैं, 1 से 3 वर्ष के। तो यहीं पर आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 142। इसमें आपसे पूछा गया है, एक बच्चा अनिवार्य रूप से अपनी भाषा की ध्वनि प्रणाली और व्याकरण में कब महारत हासिल करता है और हजारों शब्दों की शब्दावली हासिल कर लेता है। आपसे पूछा है कि वो आपको एज बतानी है जब बच्चा क्या करता है, अपनी जो ग्रामर है और उसकी जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से एक्वायर कर लेता है, और 1000 ऑफ वर्ड्स उसके पास होते हैं, उसकी वोकेबलरी में नए नए शब्द होते हैं। तो वो कौन सी एज का बच्चा होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए जितनी भी एज दी गई है, बोलना आरंभ इन सब में कर चुका है बच्चा, बस हमें ये देखना है कि महारत हासिल कब करेगा जिसमें वो 1000 से ज़्यादा शब्द जो है आसानी से बोल पाए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जब बच्चा 5 वर्ष की आयु तक का होता है तो वो क्या करता है, वो उसके पास हजारों शब्द उसकी शब्दावली में, उसकी वोकेबलरी में होते हैं। आप उससे बात करके देखिए, ऐसी ऐसी बातें बताएगा, कई बार आप भी भौचक्के रह जाते हैं कि भाई इतनी छोटी सी एज में ऐसी ऐसी बातें उसको कहाँ से पता चली। ठीक है, और टीवी देखेगा वहाँ से सीखेगा, फ़ोन देखेगा वहाँ से सीखेगा, और अपने आस पड़ोस से तो सीखता ही है, अपने माता पिता से खास करके। और जन्म के समय बच्चे की क्या भाषा होती है आपको पता है, उसका रोना, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रंदन करना। ठीक है, क्रंदन करना, यही उसकी बच्चे की पहली भाषा होती है। उसके बाद बच्चा फिर बबलिंग करता है, उसके स्वरों का ज्ञान होता है, व्यंजनों का ज्ञान होता है, फिर छोटी छोटी ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आरंभिक किशोर अवस्था में क्या होता है। यहाँ पर किशोर अवस्था से फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, व्हाट हैपन्स इन अर्ली एडोलेसेंस। पहला ऑप्शन देखिए, किशोर वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं और उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है और उनकी अपनी राय और विचार होते हैं। कि एडोलेसेंट्स बिहेव लाइक अडल्ट्स एंड हैव फॉर्म्ड ए सेपरेट आइडेंटिटी एंड हैव देयर ओन ओपिनियन एंड आइडियाज़। बताइए क्या ये सही है। हाँ कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं ये कहना थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उनकी अपने विचार तो ज़रूर होते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन पहला जो इसमें कथन है ऊपर वाला, वहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने डगमगा दिया है। अगला देखते हैं, माध्यमिक यौन विशेषताओं की वृद्धि और विकास में तेज़ी आती है ना। कि जो उसके क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इज़ एक्सिलरेटेड। जो बच्चे के माध्यमिक यौन विशेषताएं होती है उनमें बहुत तेज़ी के साथ इस एज में आकर के वृद्धि होती है। ठीक है, उसका इसी वजह से किशोर अवस्था को तूफ़ान और तूफ़ान की अवस्था भी कहा जाता है ना। यहाँ पर लड़के लड़कियों में क्या होता है, एकदम तेज़ी से विकास होता है, शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कामुकता की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सही हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कि माध्यमिक यौन विशेषताओं की वृद्धि और विकास में तेजी आती है। अगला ऑप्शन है, शारीरिक परिवर्तन माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास की ओर ले जाते हैं। तो खाली हम ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में ये सारी चीज़ें चिन्हित हो जाती है। विपरीत लिंग और सहकर्मी समूह के साथ नए संबंध बनाते हैं और माता पिता से एक अलग पहचान का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी कुछ चीज़ें सही है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इन्होंने अर्ली एडोलेसेंस की बात करी है, आरंभिक किशोर अवस्था की बात करी है, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सही और सटीक ऑप्शन बी बैठेगा। ठीक है, कि जो फिज़िकल चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं,
फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत तेज़ी के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी इसमें कोई इतना अच्छा और सटीक ऑप्शन नहीं बैठता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने, डैश को किशोर अवस्था में पहुंचने का प्रमाण माना जाता है, अडल्ट होने पर, प्यूबर्टी या चाइल्डहुड या मैच्योरिटी। आप ही बता दीजिए कि जब प्यूबर्टी आती है तब उसको कंसिडर किया जाता है कि बच्चा अब क्या हो रहा है, किशोर हो रहा है, एडोलेसेंस की अवस्था में वो आ रहा है। ठीक है, बताइए। अरे इतना अच्छा हिंट तो दिया है मैंने, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्यूबर्टी या यौन अवस्था को किशोर अवस्था में पहुंचने का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल विकास का कौन सा चरण तनाव और तूफान की अवस्था को संदर्भित करता है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी भी दी और आई थिंक आप ऑलरेडी ये जानते होंगे कि किशोर अवस्था को ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। और किसने कहा है ये मनोवैज्ञानिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने कहा है, ये वाला कथन किस महोदय का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था गैंग एज की अवधि को संदर्भित करती है? तो इस तरह का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, बस उसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ था, ऑप्शंस चेंज थे। आज आपको सटीक ऑप्शंस मिल गए हैं यहाँ पर, तो बता दीजिए फिर तो। हाँ जी, वयस्क अवस्था को कहेंगे, शिशु को, या बाल्यावस्था या किशोर अवस्था? तो बिल्कुल सही जवाब है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था को ही गैंग एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाल विकास की किस अवस्था में बच्चा ईमानदारी, सहानुभूति आदि के विचारों को विकसित करता है? ठीक है, वो कौन सी एज है जब बच्चे के अंदर ये सारी भावनाएं आती है, इन सारी विचारों का या फिर इन सभी जो ये भावनाएं हैं इनका विकास अच्छे से हो जाता है? तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था या शैशवावस्था में या वयस्क अवस्था में या बाल्यावस्था में? देखो शैशवावस्था में बच्चा इतना छोटा होता है, उसको नहीं पता होता ईमानदारी क्या होती है ना, क्या करना गलत चीज़ है, क्या सही है, ये बारे में उसकी जानकारी नहीं होती। बाल्यावस्था में भी उसको पूर्ण रूप से इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। वयस्क अवस्था में ऑलरेडी होती है, वो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर शुरुआत होती है अगर हम माने तो वहाँ पर आपका किशोर अवस्था या जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह काल सभी प्रकार की जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं उनके विकास का समय होता है। भावों के विकास के साथ साथ बच्चे की कल्पना शक्ति का भी विकास इस अवस्था तक हो जाता है ना। और सहानुभूति, ईमानदारी, पशुओं के प्रति बहुत ही प्रतिष्ठा, दया का भाव बच्चे रखते हैं। ठीक है, और इस अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रहनी चाहिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए यहाँ पर ध्यान से। एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते के लिए स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक और कुत्ता देखता है, वह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है? कि बच्चे ने पहले एक कुत्ता देखा जो कि उसके घर में है, ठीक है, उसका पालतू है, लेकिन फिर वो बगीचे में गया, उसने एक और कुत्ता देखा और उसने उसको पहचान लिया। तो अब ये पूछा है आपसे कि ये कौन सी प्रक्रिया है? इसको आप आत्मसातीकरण कहेंगे, ठीक है, आत्मसातकरण कहेंगे, यानी एसिमिलेशन कहेंगे, या अकोमोडेशन कहेंगे, या फिर संक्रिया ऑपरेशन कहेंगे, या फिर इक्विलिब्रेशन संतुलन कहेंगे। तो ये आपको बताना है। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें, आत्मसातकरण, आत्मसातकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने अनुभवों और अपने जो मौजूदा धारणाएं होती है उनको अपने जो मानसिक संरचना होती है उसमें फिट कर लेता है, जिसको स्कीमा की फॉर्म में हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर वो कुछ नई चीज़ देखता है और उसे पुरानी जो स्कीमा उसका बना हुआ है उससे रिलेट करके उसको भी उसमें एडजस्ट कर लेता है, वही आत्मसातकरण है। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, और यही हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, नई जानकारी उसमें ऐड करते जाना बिना बदलाव किए। ओके, अगला क्वेश्चन है, यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवधि की बात करी? ठीक है, लेटेंसी पीरियड
के बारे में किसने बताया? फ्रायड महोदय ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने या फिर वाइगोत्स्की ने। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन सभी के बारे में, यानी मनोलैंगिक विकास के बारे में फ्रायड महोदय ने बात करी थी, ठीक है। और इनका एक सिद्धांत भी था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने काम प्रवृत्ति के विकास को महत्वपूर्ण अंग माना है, ठीक है। और 2 तरह की बताई थी, लिबिडो और एक और थी, आप उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इरोस और थैनाटोस, जिसके बारे में इरोस क्या होती है? जीवन की मूल इच्छा, जीवन जीने की। और थैनाटोस क्या होती है, या थैनोस क्या होती है? मृत्यु की मूल इच्छा। जब किसी इंसान को असफलता मिलती है तो उसकी इच्छा होती है मृत्यु को प्राप्त करना। इस तरीके से करके यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी थी फ्रायड महोदय ने। और 5 अवस्थाएं बताई मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, ठीक है। मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लिंगीय अवस्था, सुषुप्त अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ये सारी चीज़ें किसने बताई? फ्रायड महोदय ने, ठीक है। अब आपको ध्यान रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे परियों की कहानियों जैसी काल्पनिक कहानियों का सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं, सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं कहानियों को सुनकर के? वो कौन सी एज है, ये यहाँ पर आपसे कंफर्म करने की कोशिश करी गई है। नवजात शिशु जो होते हैं, या वयस्क अवस्था में, या किशोर अवस्था में, या फिर जब वो शिशु होते हैं, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? बिल्कुल, तो देखिए नवजात तो ज़्यादा छोटा हो जाता है बच्चा, इस समय पर काल्पनिक कहानियाँ उसको इतना तो समझ में नहीं आएगी, और बुढ़ापे में जाके तो कोई कहानियाँ नहीं सुनता है। किशोर अवस्था में भी कहानियों का उतना असर नहीं होगा जितना कि शैशवावस्था में होता है, या शिशु जब बच्चा होता है यहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा उसको मज़ा इसी समय पर आता है। तभी जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, कोशिश करी जाती है कि बच्चे को कहानियों के माध्यम से सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेकर के और चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सीखे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।